Hello bachcho, let's read the following question. Why is a ladder more apt to slip when you are high up on it than when you just begin to climb? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक लैडर पे जब आपने क्लिम करना शुरू किया उसको जब हम कंपेयर करते हैं जब आप लैडर के ऊपर तक पहुंच गए हो, तो जब आप ऊपर हो तब स्लिप जो है लैडर जो है वो उसका स्लिप करने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जब आपने उस पर चढ़ना शुरू किया। तो इसका रीजन क्या है वो एक्सप्लेन करना है। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा? क्वेश्चन में हम टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। टॉर्क को टॉ से डिनोट किया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आर एफ से हम इसे लिखते हैं, इन मैग्नीट्यूड हम लिख रहे हैं। आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। आर हियर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैपिटल एफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको। अब हम सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। मान लो ये हमारे पास क्या है, वॉल है जिसके साथ हमने लैडर को लगाया हुआ है। दिस हियर रिप्रेजेंट्स द वॉल। अब यहाँ पे ये क्या है, फ्लोर है। दिस हियर रिप्रेजेंट्स द फ्लोर। तो इसके साथ हमें लैडर लगाना है। अब मान लो इस पोजीशन पे इस तरीके से हमने क्या लगाया हुआ है, लैडर लगाया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लैडर हो गया। अब जब हमने चढ़ना शुरू किया तो जो फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। फोर्स कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। अब यहाँ पे हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं। डाउनवर्ड फोर्स विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी। वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है ऐसे एम जी। तो यहाँ पे आप क्लेम करना शुरू कर रहे हो, यहाँ पे आप हाई अप हो, मीन्स आप बिल्कुल ऊपर तक पहुंचने वाले हो, तो यहाँ पे भी वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज एम जी। तो अब बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। फोर्स का इस पोजीशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस तरीके से हम मेजर करेंगे, वो आर है, स्मॉल आर। तो इस केस में हम R1 कंसिडर कर लेते हैं, R1। तो यहाँ से अगर हम फाइनल जो हमारे पास हाई अप का पोजीशन है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस करें, मेजर करें, तो वो कितना है, R2। जो R2 है वो बहुत बड़ा है किससे, R1 से। R1 का वैल्यू बहुत स्मॉल होगा। जब आपने क्लेम करना शुरू किया, जस्ट क्लेम करना शुरू किया, तो बेसिकली जब आप बिल्कुल बेसिक पॉइंट पे हो तब तो R1 है ही नहीं है, उसी पॉइंट पे तो आप खड़े हुए हो जिस पॉइंट से हम आप क्या करें, डिस्टेंस मेजर करें, तो उस पॉइंट पे तो R1 का वैल्यू निग्लिजिबल होगा। तो R1 क्या है, बहुत बड़ा है। तो अगर R2 बड़ा है तो इस पोजीशन पे जो सपोज टॉर्क एक्ट करेगा ड्यू टू वेट, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे टॉर्क टॉ1 है, तो वेट की वजह से जो टॉर्क एक्ट कर रहा है हाई अप पोजीशन पे वो बहुत बड़ा है इनिशियल पोजीशन के कंपैरिजन में। अगर टॉर्क ज्यादा है तो वो क्या कर देगा, लैडर को स्लिप करवा देगा। तो वो यहाँ पे लैडर को रोटेट करवाएगा। फोर्स डाउनवर्ड है तो वो लैडर को इस डायरेक्शन में आने में क्या करेगा, फोर्स करेगा इस डायरेक्शन में। तो अगर लैडर इस डायरेक्शन में नीचे आएगा तो यहाँ से कैसे जाएगा, इस तरफ जाएगा। दैट मीन्स लैडर क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। सो दिस इज अ रीजन दैट जब आप ऊपर होते हो तो लैडर के स्लिप करने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जिस पॉइंट पे आपने क्लिम करना जस्ट शुरू किया है। So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.